एक नगर में एक औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। वो सूत काटकर किसी तरह से अपना जीवन बिता रही थी। वो अपनी बेटी को भी सूत काटने के लिए कहती थी, जिससे आमदनी कुछ बढ़ सके। लेकिन लड़की को सूत काटना अच्छा नहीं लगता था। उसे पेंटिंग बनाना बहुत ही पसंद था। उसकी माँ अक्सर उससे सूत काटने के लिए कहती, परंतु उसकी बेटी कोई ना कोई बहाना करके बात को टाल देती थी। एक दिन उसकी माँ ने गुस्से में आकर पेंटिंग ब्रश को तोड़कर फेंक दिया। इससे वो लड़की बहुत ही दुखी हुई और घर के बाहर बगीचे में बैठकर रोने लगी। उसी समय उस नगर एक बहुत ही अमीर घर की महिला अपने वाहन से उसी रास्ते से कहीं जा रही थी। उसने जब उस लड़की को रोते हुए देखा तो वाहन रोककर उससे बोली, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? अपनी बेटी को ढूंढते हुए उसकी माँ भी वहाँ आ गई। उसकी माँ ने उस महिला से बहाना बनाते हुए कहा, ये बहुत ही मेहनती लड़की है, ये दिन भर सूत काटती है। मैंने इसे कुछ देर आराम करने के लिए कह दिया तो ये गुस्सा होकर यहाँ आकर बैठ गई। लड़की माँ की पिटाई के डर से कुछ ना बोल सकी। ये बात सुनकर वो महिला बहुत ही खुश हुई और बोली, मेरा नाम कुसुम है और मैं बहुत बड़ा हथकरघा उद्योग चलाती हूँ। मुझे ऐसी ही मेहनती लड़कियों की ही आवश्यकता होती है। आप इसे मेरे साथ भेज दो। हमारा यहाँ काम करके ये बहुत अच्छा पैसा कमाएगी। ये बात सुनकर लड़की की माँ बहुत खुश हुई और उसे उस महिला के साथ भेज दिया। महिला उसे अपने साथ ले आई और घर पहुँचने के बाद उसने उसे अपना कारखाना दिखाते हुए बोली, आज तुम आराम करो, कल से यही तुम्हें काम करना होगा। लड़की कुछ नहीं बोली। उसे ये काम ही पसंद नहीं था। अब वो कर भी क्या सकती थी। अगले दिन उसे उस महिला ने कारखाने में सूत काटने को दिया। लड़की को तो वो काम पसंद ही नहीं था। वो अन्य भाव से सूत काटने लगी, परंतु काम अच्छा नहीं हो रहा था। लड़की ने सोचा, अगर मैंने यह बात इस महिला को बताई कि मुझे सूत काटना पसंद नहीं है तो मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी। ये सोचकर वो रोने लगी। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वहाँ 3 बूढ़ी महिला आई और उस बच्ची से कहा, मैं सूत काटने के कार्य में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, परंतु तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। उस लड़की ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। आप बताएं आपकी शर्त क्या है? तभी एक बूढ़ी औरत ने कहा, हमारी शर्त यह है कि जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम हमें अवश्य ही बुलाओगी। लड़की ने यह बात स्वीकार कर ली। उसके बाद उन बूढ़ी महिलाओं ने बहुत ही तेजी से सूत काट दिया। जब वो महिला वहाँ आई तो ये सब देखकर बहुत ही खुश हुई। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। कुसुम ने उस लड़की के माँ को बुलाया और उससे कहा, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप अपने सभी रिश्तेदारों को बुला लीजिए। हम आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे से करना चाहते हैं। आपकी इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? अरे, इसमें आपत्ति की कैसी बात है? ये तो बड़ी ही खुशी की बात है, परंतु हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, सो हम उन्हें नहीं बुला सकते, लड़की की माँ ने कहा। तभी उस लड़की ने कहा, नहीं, मेरी 3 दादियाँ हैं, जिन्हें सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मेरी माँ उनसे परिचित नहीं है। मैं उन्हें अवश्य ही बुलाना चाहूँगी। कुसुम ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। विवाह का दिन निश्चित किया गया। विवाह के पहले की तमाम रस्मों के बाद विवाह का शुभ दिन भी आ गया। तीनों दादियाँ भी वहाँ आ गई। उन्हें देखकर लड़की मुस्कुराई। आज वो लड़की बहुत ही खुश थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लड़की ने सभी लोगों से दादियों का परिचय कराया। सभी दादियों ने लड़के और लड़की को खूब सारा गिफ्ट दिया और राजकुमार से कहा, कभी भी इस लड़की से सूत मत कटवाना। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसी से भी कोई काम जबरदस्ती नहीं करवाना चाहिए। जो कार्य इसकी माँ ने किया वैसा तो कतई नहीं करना चाहिए। अगर तुम इससे सूत नहीं कटवाओगे तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ये बात सुनकर उस लड़के ने लड़की से कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें सूत काटने के लिए नहीं कहूँगा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पेंटिंग बनाना बहुत प्रिय है, क्या मैं उसे बना सकती हूँ? निश्चित तौर पर। जो कार्य आपको पसंद है आप वह कर सकती हैं और मेरा मानना है कि कोई भी काम किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए। जो उसे पसंद है वही उसे करना चाहिए, लड़के ने उत्तर दिया। उसके बाद सभी लोग खुशी और सुखी से रहने लगे।
दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।